विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन के चौथे अध्याय के दूसरे आह्निक के परमाणु निरवयव प्रकरण पर हम विचार कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आकाश के सर्वगतत्व पर विचार चल रहा था, जिसमें महर्षि ने सूत्र संख्या 21 में शब्द के सर्वगतत्व को सिद्ध किया कि शब्द का प्रसार और क्रिया का प्रसार, इन दोनों का कहीं अंत नहीं है। इसलिए हम आकाश का भी कहीं अंत नहीं मानते। किसी प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उसका अंत मिले तब हम कह भी सकते हैं, परंतु जब हमें मिल ही नहीं पा रहा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि आकाश परिच्छिन्न है, सीमित है, एकदेशी है। इस कारण से आकाश को सर्वगत स्वीकार किया जाता है। अब महर्षि सूत्रकार आकाश के धर्म को बताते हुए सूत्र संख्या 22 में कहते हैं, अव्यूहा विष्टंभ विभुत्वानि चाकाश धर्मा। ये जो आकाश है इसके क्या धर्म है, इसके क्या स्वरूप है। जब आकाश है तो उसके स्वरूप को भी बताना पड़ेगा कि इसका धर्म क्या है। एक तो बता दिया गया कि शब्द वाला आकाश है, परंतु आकाश में शब्द बराबर होते हैं ऐसा तो नहीं होता। आकाश में सदैव शब्द होते हों ऐसा तो आकाश में संभव नहीं होता। जब शब्द होगा तब तो आकाश कह सकते हैं, लेकिन जहाँ शब्द ही नहीं हो रहे हैं ऐसे भी आकाश हैं निशब्द, जहाँ पर कोई शब्द नहीं। तो ऐसे स्थलों पर हम कैसे आपके शब्द नामक गुण से कैसे हम सिद्ध कर पाएं कि आकाश है या नहीं है। जहाँ जहाँ शब्द वहाँ वहाँ आकाश, तो चलो ठीक है, क्योंकि आपने शब्द को आकाश का गुण बता दिया तो गुण से गुणी का अनुमान हम कर लेंगे। जिस प्रकार से उष्णता से अग्नि का और शीतलता से जल का अनुमान करते हैं वैसे तो कर लेंगे, परंतु सारे आकाश में तो शब्द होते नहीं, और जहाँ शब्द होते नहीं वहाँ पर क्या आकाश नहीं है। इस भ्रम को दूर करने के लिए महर्षि सूत्रकार ने इस सूत्र को कहा और कहा कि देखिए 3 धर्म बताया आकाश को। पहला अव्यूह। अव्यूह का तात्पर्य होता है कि आकाश कभी सिमट नहीं सकता है, आकाश में व्यूहन नहीं हो सकता, आकाश के संरचना में कभी बदलाव नहीं हो सकता। व्यूहन होता है कि किसी वस्तु को आप उसके स्वरूप को चेंज कर दो, बदल दो, उसको दबाव डाल करके उसको सिकुड़ दो या उसके स्वरूप में बदलाव कर दो, ये उसका व्यूहन हो गया कि उसको बटोर करके उसके स्वरूप में बदलाव कर देना, ये व्यूहन है। और जो पार्थिव पदार्थ होते हैं या जलीय पदार्थ होते हैं उनमें व्यूहन होती है। ठोस पदार्थ है उसकी भी आकृति को बदला जा सकता है बल लगा करके। जल है उसको भी कोई सेतु बंध करके और उसको जल को रोक करके उसके स्वरूप में भी बदलाव किया जा सकता है, उसको भी रोका जा सकता है, समेटा जा सकता है। वायु को भी समेटा जा सकता है, उसको भी सिलेंडर आदि में बंद करके वायु को समेटा जा सकता है। अग्नि को भी समेटा जा सकता है, परंतु आकाश को कभी समेटा नहीं जा सकता है। इसलिए अव्यूह न सिमट पाना ही ये आकाश का धर्म है। उसको हम बल लगा करके उसको सीमित कर दे ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि वो निरवयव है, उसमें अवयव नहीं है, परमाणु वाला नहीं है आकाश। आकाश में परमाणु हो, वो भौतिक जैसा हो या जलीय हो, कुछ परमाणु जैसा हो, तब तो उसको बटोरा जा सकता है। वो पदार्थ ही ऐसा है कि वो निरवयव है, उसमें कोई परमाणु नहीं है, लेकिन वो है, उसके अस्तित्व को मानना पड़ता है। तो सिमट न पाना यह आकाश का धर्म है। इसलिए अव्यूह शब्द कहा कि उसके संरचना में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इसलिए आकाश को नित्य भी माना जाता है। आकाश कभी नष्ट नहीं होता, सब वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, जल नष्ट हो जाएगा,
वायु नष्ट हो जाएगी, परंतु आकाश नष्ट नहीं होगा, क्योंकि सब चीजें तो आकाश में समाहित हो जाएगी। अब जो चीजें नष्ट हुई वो कहाँ ठहरेंगी? पृथ्वी को मान लो कि प्रलय कर दो, परमाणु पर्यंत ले जाओ, वायु को भी परमाणु पर्यंत प्रलय करा दो, जल को भी परमाणु पर्यंत प्रलय करा दो, परंतु वो परमाणु रहेंगे कहाँ? उनके लिए कोई आधार चाहिए। तो वह आधार आकाश ही बनता है, इसलिए आकाश को नित्य माना जाता है और वह आकाश कभी सिमट नहीं सकता, उसके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं हो सकता, इसलिए आकाश का पहला धर्म बताया अव्यूह। दूसरा धर्म बताया अविष्टंभ। विष्टंभ का तात्पर्य होता है अवरोध, रोकना, टक्कर, अभिघात। कोई वस्तु आ रही है, उसके सामने कोई वस्तु रख दे तो वो पहली वस्तु दूसरी वस्तु को रोक देगी। जैसे दीवार है, हम यहाँ से कुछ चीजें फेंके तो दीवार उसको अवरोध पैदा कर देगा, इसलिए वहाँ विष्टंभ हो जाता है, वो वस्तु उससे अवरुद्ध हो जाती है। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये सारे जो चार भूत हैं, ये विष्टंभ पैदा करते हैं, अवरोध पैदा करते हैं अपने अपने हिसाब से। सबके अवरोध पैदा करने के अलग अलग सामर्थ्य हैं, लेकिन करते जरूर हैं। पृथ्वी अवरोध पैदा करती ही है, वो तो प्रत्यक्ष से सिद्ध है। जल भी अवरोध पैदा करता है, किसी वस्तु को बहा कर ले जाता है या उसको रोकता है जाने से। वायु भी रोकता है, परंतु आकाश कभी किसी को रोकता नहीं है। हाँ, यदि आकाश में कोई रुकावट हो रही है तो उसका कारण आकाश न होकर के कोई भिन्न पदार्थ होगा, या तो वायु हो सकती है या अन्य कोई कारण हो सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण आदि हो सकते हैं कारण, परंतु आकाश स्वरूपतः किसी वस्तु को रोके ऐसा हो नहीं सकता। आकाश अवकाश प्रदान करता है, आकाश सबको आगे बढ़ने देता है, इसीलिए परमात्मा के सारे तो नहीं कह सकते हैं, परंतु जब महर्षि ब्रह्मसूत्रकार को यदि ब्रह्म को समझाना होता है तो आकाश को लाते हैं और कहते हैं कि परमात्मा आकाश स्वरूप है। आकाशस तल्लिंगात में आकाश शब्द साक्षात परमात्मा का वाचक है। कहीं कहीं वेद मंत्रों में आकाश शब्द साक्षात परमात्मा के वाचक है, क्योंकि आकाश किसी को आगे बढ़ने से रोकता नहीं और परमात्मा भी किसी को आगे बढ़ने से रोकता नहीं, और आकाश किसी को नीचे गिरने से भी रोकता नहीं, इसलिए परमात्मा भी किसी को नीचे गिरने से नहीं रोकता, क्योंकि सबको स्वतंत्र खुला छूट दे रखा है, इसलिए वह उसको आगे बढ़ने से भी नहीं रोक सकता और नीचे गिरने से भी नहीं रोक सकता। किसी पदार्थ को वो आगे बढ़ने देता है और नीचे भी गिरने देता है, कभी किसी को रुकावट नहीं डालता परमात्मा। रुकावट न डालना भी परमात्मा के एक गुण है, ये उसकी कोई दुर्गुण नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा को ये कहता है कि परमात्मा यदि है तो इन दुष्टों का हाथ क्यों नहीं पकड़ दे रहा है, इतने पाप क्यों हो रहे हैं। तो परमात्मा का यह विशेष गुण है कि वो उन पे भी अनुग्रह दे रखे हैं, उनको भी खुला छूट दे रखे, नहीं तो कहने लगते कि ये तो देखिए यहाँ तो तानाशाही चल रही है, यदि किसी के अंदर इच्छा नहीं है पुण्य कर्म करने की तो उसका तो यहाँ जीना ही दुष्कर है। तो ऐसे राज्य की परिकल्पना करिए, कनपट्टी पर बंदूक रख करके और उसको चलाया जाए कि आपको यही करना है, यही करना है, नहीं तो मार देंगे, यहाँ रहना ही नहीं देंगे आपको। तो ऐसा समाज, ऐसी व्यवस्था, ऐसी जगह क्या अच्छी होगी, या उसके राजा के वहाँ के व्यवस्थापक को अच्छा माना जाएगा? नहीं माना जा सकता। कि भाई पुण्य कर्म ही है तो स्वेच्छा से करने दीजिए, उसको जबरदस्ती थोड़ी कराएंगे। हाँ, गलत करेंगे तो बाद में उसको दंडित करेंगे, वो बाद में करेंगे, तत्काल तो कहाँ पुलिस लगाएंगे, कहाँ उस पर आदमी रखेंगे, तत्काल तो कोई किया ही नहीं जा सकता। बाद में अपराध हो जाने के बाद न्यायालय है, दंड दिए जाते हैं, वो हो जाने के बाद होते हैं। पहले भी सरकार उसको खुला छूट दे रखी है कि भाई कर सकते, नहीं तो फिर यही हो जाएगा कि तानाशाही हो रही है। हर एक बार हमारे पीछे कोई व्यक्ति लगा हुआ है और कह रहा है कि ये करिए, यहाँ बैठिए, ऐसा करिए, ये खाइए, ये पीजिए। तो ऐसा कोई व्यवस्था कर ही नहीं सकता, और करेगा तो अच्छी सरकार नहीं मानी जाती, अच्छी व्यवस्था नहीं मानी जाती है। इसलिए परमात्मा का ये विशेषता है कि वह आपको स्वतंत्र छोड़ दे रखा है, क्योंकि स्वतंत्रता सबसे बड़ा सुख है। व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, और व्यक्ति को यदि स्वतंत्र कर दे तो उस व्यक्ति को अच्छा माना जाता है। माता या पिता
कि चंगुल से बालक बाहर हो जाता है तो अपने आप को अच्छा मानता है कि चलो हमारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं, और बांधते हैं तो बालक को खराब लगता है कि हम क्यों रोक रहे हैं। लेकिन खुला छूट दे रहे तब तो ठीक है। यदि माता अपने बालक को ज्यादा स्वतंत्र कर रही है, ज्यादा उस पर नजर रख रही है, तो बालक की दृष्टि से माता थोड़ी सी खराब लगती है। और यदि पिता थोड़ा छूट दे रखा है तो पिता उसको अच्छा लगता है, या इसको उल्टा भी हो सकता है, कहीं पिता ज्यादा दबाव डालता है, कहीं माता छूट देती है। तो वहां जो दबाव डालता है वह बालक की दृष्टि से ठीक नहीं माना जाता। वो बालक उसे थोड़ा वो मानता है कि हमें बांध कर रखना चाहती है, चाहता है। तो जो खुला छूट दे रखा है, तो जो खुला है, जो स्वतंत्र है, उसकी दृष्टिकोण से जिसने छूट दे रखा है वो तो प्रशंसनीय है कि चलो भला है, आपको रोक नहीं रहा है। तो इसलिए भी परमात्मा प्रशंसनीय है कि कम से कम आपको रोक नहीं रहा है। नहीं तो आप कहते हैं कि देखो रोक रहा है, हमको कर नहीं दे रहे, हमारी तो कोई सत्ता ही नहीं है, हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, हम तो गुलाम हो गए। तो परमात्मा को चाहे पुण्यात्मा है या पापात्मा है, दोनों को न रोक पाना भी परमात्मा प्रशंसा के योग्य है। परमात्मा का ये दुर्गुण नहीं है, परमात्मा का सद्गुण है, उसका बड़प्पन है कि आपको स्वतंत्रता इतनी दे रखी है, नहीं तो कहोगे कि हम कोई गुलाम बना दिया। स्वतंत्रता सबसे बड़ी चीज है। किसी व्यक्ति को जेल में बांध करके, एक काल कोठरी में डाल करके और कहे सारी व्यवस्था हलवा पूड़ी दी जाए और कहे कि लेकिन आपको ऐसी जगह पर डाल देंगे कि जहां पर ठीक से सो भी ना पाओ, इतनी छोटी जगह पर डाल दें, और लेकिन खाने पीने सारी व्यवस्था दें आपको, तो क्या वो व्यवस्थाएं सार्थक है उसके लिए? या बड़ा ही जेल हो, जेल आजकल बड़े होते हैं, तो जेल में डाल दे सारी व्यवस्था, 3 टाइम भोजन वहां भी मिलता है। और जगत में तो कई ऐसे भी लोग हैं उनको 3 टाइम भोजन भी नहीं मिलता ठीक से, तो उनसे अच्छा तो जेल वाले होने चाहिए। परंतु व्यक्ति की इच्छा क्या होती है कि भैया हमको जेल से निकाल दो, हम नून रोटी खा करके रह जाएंगे, पर जेल में हलवा पूड़ी नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता है, वहां पर बंधन है। तो बंधन से व्यक्ति छूट जाना सबसे बड़ा सुख मानता है, चाहे वो नून रोटी खाकर जिए या कठोर परिश्रम करके जिए, अभाव में जिए, वो स्वीकार्य है, परंतु जेल की हलवा पूड़ी स्वीकार नहीं होती है। तो स्वतंत्रता सबसे बड़ी सुख है, और परमात्मा ने सबको खुला छूट दे रखा है, तो यह कहना चाहिए कि परमात्मा सबके प्रति अनुग्रह रखता है, पापियों के प्रति भी अनुग्रह रखता है। चलो अपने मन के तुम पाप ही कर लो, बाकी पाप करके तुम निकल तो नहीं जाओगे, दंड तो देना मिलेगा वो आगे, लेकिन तब तक के लिए छूट दे देना। परमात्मा का कोई दुर्गुण नहीं है, अभी तो सद्गुण है, उससे परमात्मा प्रशंसनीय है। इसलिए आकाश जो है वह किसी पदार्थ को आगे बढ़ने में मदद करता है, आगे जाने देता है, किसी को अवरोध पैदा नहीं करता है। इसलिए अवरोध ना पैदा करना यह आकाश का अपना धर्म है। तो अव्यूह, अविष्टंभ और तीसरा कहा विभुत्व। विभुत्व इन दोनों का परिणाम ही समझना चाहिए। चारों ओर फैला होना यह आकाश का धर्म है। आकाश विभु है। विभु का मतलब सब जगह फैला हुआ है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर आकाश न हो। विभु का मतलब ही ये होता है, व्यापक का मतलब ही ये होता है कि वह कोई ऐसा जगह स्थल नहीं है जहां पर वो अविद्यमान हो। तो जो सब जगह व्याप्त हो, सब जगह जिसका अस्तित्व हो एक ही समय में, ऐसा नहीं कि आज यहां हो कल वहां हो, उसको विभु नहीं कहा जाता। विभु कहा जाता है कि एक ही समय में सब जगह हो, उसको विभु कहा जाता है। आकाश यहां भी इसी समय हो और अमेरिका में भी इसी समय है, अंतरिक्ष में भी इसी समय है, काल का अतिक्रमण नहीं हो रहा, एक ही काल में। तो एक ही काल में जो वस्तु सब जगह हो उसको विभु कहा जाता है, और ये विभुत्व ये आकाश का धर्म है। तो अव्यूह, अविष्टंभ और विभुत्व ये 3 धर्म आकाश के, ये स्वरूप धर्म है, ये स्वरूप धर्म है आकाश का। और शब्द तो उसका लक्षण है ही, शब्द के माध्यम से भी उसको जाना जा सकता है, शब्द उसका गुण है, परंतु ये जो 3 गुण बताएं इसका अपना स्वरूप है।
तो आकाश विभु है, आकाश अवकाश प्रदान करता है, आगे बढ़ने में वस्तुओं को मदद करता है, और आकाश को कभी सीमित नहीं किया जा सकता, उसको सिकुड़ा नहीं जा सकता, उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये आकाश के धर्म है। तो आकाश, अब ऐसे द्रव्य को समझना कि कोई पदार्थ ऐसी है जिसको सिकुड़ा नहीं जा सकता, जिसका कहीं अंत नहीं है, जो किसी पदार्थ को अवरोध पैदा नहीं कर रही है, ये थोड़ा समझना नास्तिकों के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए चार्वाक तो आकाश तत्व को मानता ही नहीं। वो कहता है कि चार ही भूत हैं, हम चार ही भूत को मानते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये चार ही को मानता है वो, आकाश को नहीं मानता। वो कहता है कि आकाश मतलब कि आकाश तो कुछ है ही नहीं, शून्य को आकाश बोलते हैं, यानी इन चारों का अभाव ही आकाश है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु का अभाव ही आकाश है, ऐसा कहता है। क्यों? क्योंकि आकाश के कुछ परमाणु नहीं है, जिसके परमाणु नहीं है हम उसको कैसे कहेंगे हैं, उसको समझ में नहीं आता। तो ये कह देता है कि आकाश तो ये कोई पदार्थ थोड़ी है, ये तो अभाव है। जहां कुछ नहीं है उसको आप आकाश कह देते हो, और कुछ नहीं को आप आकाश नाम देने से वो है हो जाएगा क्या? अभाव को एक संज्ञा दे देने से वो भाव पदार्थ हो जाएगा। जैसे किसी स्त्री के संतान नहीं है, वो बंध्या है, अब उसके यहाँ एक बालक का नामकरण कोई कर दे, कोई नाम रख दे, तो उसके घर में बालक हो जाएगा? नाम रख देने से नहीं हो सकता। तो जिस घर में किसी पदार्थ का या जहां पर किसी पदार्थ का अभाव है, उसको एक भावात्मक संज्ञा दे देने से वह वस्तु क्या भाव हो जाएगी, विद्यमान हो जाएगी, अस्तित्ववान हो जाएगी? नहीं होगी। इस कारण से आकाश को एक आकाश संज्ञा, जहां पर कुछ नहीं है, अविद्यमान है, इन सब का अभाव है, उसको आप एक आकाश संज्ञा दे देते हैं और कह देते हैं कि ये तो एक सत्तात्मक पदार्थ है, इसका कोई अस्तित्व है। तो इस प्रकार से क्या नाम दे देना, संज्ञा दे देने से आकाश की सत्ता हो सकती है? ये तर्क देते हैं नास्तिक। तब वहां पर आचार्य समझाते हैं, कहते कि देखिए आप जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो अपने हिसाब से, परंतु आपके इस प्रश्न में ही समाधान छिपा हुआ है। आप जो कह रहे हो कि अभाव जहां पर होता है, जहां पर कुछ नहीं होता है, वहां आप आकाश को कह देते हो, वो आकाश है। तो ये बताइए आप कि ये जो शब्द आप प्रयोग कर रहे हो, जहां पर कुछ नहीं है उसको आकाश कहते हैं, आपके अनुसार ऐसा कहते हो। जहां पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है कहां पर, यह प्रश्न किया जाए। क्योंकि वो जो वाक्य बोला था कि जहां पर कुछ नहीं है उसको आकाश कह देते हो आप लोग। तो ये जो आप प्रयोग करते हो कि जहां पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है कहां पर, ये जो जहां शब्द का आप प्रयोग कर रहे हो क्या है? कहां पर कुछ नहीं है? जैसे अभाव भी दिखता है, ये दर्शन का सिद्धांत है, न्याय का सिद्धांत है कि प्रत्येक पदार्थ का अभाव भी दिखता है। जैसे यहाँ पर कोई पुस्तक रखी हुई है, पुस्तक यहाँ पर, अभी यहाँ से हटा दी जाए पुस्तक और आकर के मैं इसको देखूं और कहूं कि यहाँ पुस्तक नहीं है, तो कोई कहेगा कैसे पुस्तक नहीं है? लेकिन पुस्तक नहीं है, दिख रही है, पुस्तक नहीं है। पुस्तक का न होना भी दिखता है। कोई पदार्थ पहले वो यहाँ रखी हुई है, फिर वहां से हटा दी जाए, तो जो पहले व्यक्ति देखा था उस वस्तु को, वो आकर देखेगा तो क्या कहेगा कि यहाँ पर पुस्तक नहीं है, यहाँ पर पुस्तक का अभाव है। उसी को पुस्तकाभाव कहते हैं, घटाभाव, पटाभाव, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अभाव भी दिखता है। तो अभाव कैसे दिखता है? अभाव कहाँ पर है? कोई व्यक्ति पूछेगा भाई कहाँ पर नहीं है, तो यहीं पर रखा था मैं, यहीं पर, इस जगह, वो पृथ्वी का अंश दिखाता है कि इस भाग में मैंने रखा था, वस्तु नहीं है। तो अच्छा, तुम कहते अच्छा यहाँ पर आपको अभाव दिख रहा है। तो अभाव का अधिकरण क्या है? पुस्तकाभाव यहाँ है, तो पुस्तक कहाँ नहीं है? इस स्थल पर नहीं है।
या घटा भाव कहाँ है, घट रखी हो तो घट को वहां से हटा दिया तो उस स्थल पर दिखाया जाएगा कि इस अधिकरण पर मैंने रखा था, इस जगह नहीं है, इस जगह हमको अभाव दिख रहा है। तो अभाव का भी अधिकरण होता है, कहां पर नहीं है। अब जो ये कह रहे हैं कि चारों भूत जहां पर नहीं है वहां आकाश कर देते, वो अभाव है। तो हम ये कहते हैं कि चारों भूत का अभाव कहां पर है, किस जगह है। अभाव भी तो कहीं ठहरेगा, जैसे घटाभाव पुस्तकाभाव भी कहीं पर ठहर रहा है अधिकरण में, ऐसे ही इन चारों भूतों का अभाव भी तो कहीं पर आप दिखाओगे। ये जो जहां शब्द का प्रयोग कर रहे हो वो क्या है, ये चारों भूत का अभाव कहां पर है। तो चारों भूतों का अभाव जिस चीज में है उस चीज को भी तो मानना पड़ेगा, वो आकाशी है, क्योंकि बिना अधिकरण के आप जहां शब्द का प्रयोग ही नहीं कर सकते। तो आकाश भी एक पदार्थ है, वह चिंतन से, प्रत्यक्ष से और अनुमान से। प्रत्यक्ष मान लीजिए किसी इंद्रियों से आपको वह पदार्थ दिख नहीं रहा है, परंतु अनुभव में आ रहा है कि हाथ पैर हिल रहे हैं। ये कहाँ हिल रहे हैं, कोई जगह है, कोई अवकाश है, रिक्त स्थान है, तभी तो ये हाथ पैर हिल डुल रहे हैं, नहीं तो हाथ पैर हिल ही नहीं डुल पाता यदि जगह ही नहीं हो तो वो जिसमें हिल डुल रहे हैं उस अधिकरण को तो मानना पड़ेगा। तो इसलिए आकाश रूपी अधिकरण को मानना पड़ेगा कि सारा जगत जिसमें विचरण कर रहा है, पृथ्वी जिसमें घूम रही है, चंद्रमा जिसमें घूम रहा है, ग्रह नक्षत्र जिसमें घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, वो किस अधिकरण में घूम रहे हैं, वो अधिकरण को तो मानना ही पड़ेगा। जैसे हम पृथ्वी पर घूम रहे हैं तो हमारा अधिकरण पृथ्वी हो गई, पृथ्वी कहाँ घूम रही है वो भी किसी अधिकरण में हुई, सूर्य कहाँ घूम रहे हैं वो भी किसी अधिकरण में हुए, सारे जगत किस में घूम रहे हैं, सारा ब्रह्मांड किस में घूम रहा है, और उस अधिकरण में वो आकाश ही है। तो आकाश होता है, आकाश को खंडन नहीं किया जा सकता, आकाश का निषेध नहीं किया जा सकता, आकाश होता है। इसलिए कुछ भौतिक चिंतकों ने आकाश की परिकल्पना की प्रकाश के माध्यम के रूप में, कि प्रकाश के लिए कोई माध्यम चाहिए, वो ईथर के रूप में परिकल्पना की थी, परंतु बाद में उसको खंडन किया गया कि इस प्रकार का द्रव्य संभव नहीं है, कोई ईथर नाम का जो सब जगह विद्यमान है, वो भी परिकल्पना की थी, वो परिकल्पना सत्य थी, परंतु वह व्याख्याकार उसको व्याख्यान नहीं कर पाया जिस रूप में महर्षि ने किया, उसके स्वरूप को ठीक ठीक बता नहीं पाया। कल्पना ने तो किया, उसने परिकल्पना ठीक मनस में बनाया था कि एक ऐसा तत्व होना चाहिए जिसमें ये गति कर रहा है, प्रकाश गति जिसमें कर रहा है, वो कोई तो जगह होनी चाहिए, कोई स्थल ऐसी होनी चाहिए, कोई माध्यम होना चाहिए, बिना माध्यम की कोई वस्तु कैसे जा सकती है। तो इस प्रकार से परिकल्पना किया था, परंतु जो जैसे ही व्याख्यान किया तो उस व्याख्यान में उसके स्वरूप को बताते हुए कुछ गड़बड़ी कर दी, इसलिए बाद के व्याख्याकारों ने, भौतिक वैज्ञानिकों ने उसको खंडित कर दिया कि ऐसी कोई परिकल्पना ठीक नहीं। तो महर्षि के द्वारा जो स्वरूप बताएगा, अव्यूह, अविष्टंभ, विभुत्व, यही इसके धर्म है। संकुचन न होना, व्यूहन न होना, किसी वस्तु को रुकावट न डालना और सारे जगह विद्यमान होना, यह आकाश के धर्म है। तो इस प्रकार से महर्षि ने आकाश के स्वरूप धर्म की चर्चा की। आगे हम और देखेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में।